हाँ, तो आज हम जानेंगे क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे दूर हो मोटापा। अब आप लोग सिर्फ कमेंट में लिखते जाइए प्लीज। मॉर्निंग में जो चाहते हैं अपना वेट कम करना, मेल फीमेल, छोटा बच्चा बड़ा, जो भी हो, जो भी एज ग्रुप, जो चाहते हैं सीरियसली हमें वेट कम करना है, तो वो कुछ डाइट फॉलो करते हैं। अगर आप लोग कहीं पर भी किसी से भी डाइट मांगते हैं कि हमें अच्छा सा डाइट दो ना तो हम फॉलो करें, ऐसा है तो प्लीज यस लिखिए। क्या आप लोग किसी को मांगते हैं कि मुझे डाइट बताइए, या किसी को बोलते हैं मैं ऐसा क्या वर्कआउट करूं कि मेरा वजन कम हो जाए, चाहे मेरे हाथों पे चर्बी हो, अपर बॉडी पे हो, पेट पे हो, थाइस पे हो, पैरों पे हो। ओके। अब क्या आप लोग किसी को ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ पेट कम करना है, मुझे सिर्फ हाथ कम करने हैं, मुझे शोल्डर कम करने हैं, मुझे थाइस कम करने हैं, मुझे बट्स कम करने हैं, ऐसा किसी को बोलते हैं इसके लिए मुझे वर्कआउट बताओ? यस। हाँ। अब ऐसा भी किसी को बोलते हैं, यस, ठीक है, ऐसा भी किसी को बोलते हैं कि प्लीज ऐसा डाइट बताओ, मैं भूखा रह लूंगा, प्लीज बताओ, मुझे जल्दी में शादी में जाना है या मेरी खुद की शादी है, मुझे 15 दिन या 2 महीने में मेरे को कम होना है। ऐसे भी लड़के लड़कियां बोलते हैं ना कि 3 महीने पड़े हैं या 2 महीने पड़े हैं भाई, हमें अभी से तैयारी करनी है, हमें इतना इतना वजन कम करना है। अब वो तो हर कोई जवाब देता है कि आपने इतना इतना कम करना है, आपने बढ़ाया कितने टाइम में? बट जरूरी नहीं है हमने 10 साल से बढ़ाया तो जरूरी नहीं है कि हमें 10 साल लगेंगे कम करना, बहुत आसान है, जल्दी आप वजन कम कर सकते हो। रीजन होता है जैसे कि पेरेंट्स होते तो बच्चे उसके ऊपर होता है कि भले इतना नहीं डाइट होता, बट सेडेंट्री लाइफस्टाइल मेन रीजन है। जब हम छोटे होते हैं बहुत अच्छे से काम करते करते हमारी एनर्जी उस तरह से खर्च हो जाती है। जब धीरे धीरे बड़े होना, काम करना, ऑफिस में बैठना या लाइफस्टाइल हमारी ऐसे कर देते हैं कि बैठे हुए हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और खाना सारा चीजें खा रहे हैं। दूसरा, ये चीज, हाँ, ये भी जवाब दीजिएगा। सब लोग जिनको भी डाइट, जो भी कोई देता होगा डाइट, राइट, ऐसा बोलते होंगे कि ऐसी डाइट देना वीकनेस ना फील हो, फिर मैं ये खाना छोड़ दूंगा तो मेरे को कमजोरी नहीं हो जाएगी, दूसरे दिन एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा मेरा, मैं काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा पूछते हैं डाइट किसी से भी। आप अच्छे से डाइटिशियन से लेने जाओ, किसी को भी हायर करके कहीं पर भी पूछते हैं कि नहीं, कि दूसरे दिन हमारी एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, हम बाकी सारे काम कर पाए, ऐसे नहीं कि खाना खा छोड़ दिया सब तो हम सिर्फ बैठे रहे, हमसे वीकनेस हो रही है, वो सारी चीजें, राइट। तो सीरियसली थोड़ा सा जानो, आज का अगर फॉलो करो तो बहुत इजी है। बट एक बात बताऊंगी, जो बहुत ओबेस्ट है, बहुत मोटे हैं, ओबेस्ट मतलब कि ओवर, राइट, जो ओवर है, कम करना है, कुछ चीजें तो फॉलो करनी पड़ेगी। बट ऐसा लगता है कि हाय, नहीं सहा जाता, कोई किसी को डाइट देता है, ये तो जैसे नेचुरोपैथी और वो सारे लोग तो जैसे देते हैं ना, आयुर्वेद में भी, या काढ़ा उकाढ़ा भी पिया जाता है, नहीं सहा जाता, नहीं अच्छा लगता, ठीक है, मोटापा अच्छा लगता है, उसे अपना के बैठ पड़ेंगे। कहने का मतलब कुछ चाहिए तो थोड़ी चीजें तो बाबा करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो क्या होगा? छोड़ दो उसे, मेडिसिन लो। अगर वो चीजें आप नहीं फॉलो करोगे तो सिंपल सा एक ही है, या तो मेडिसिन, या तो सर्जरी करते हुए लोग फैट रिड्यूस करवाते हैं, कम करते हैं, राइट, या तो आपने मेडिसिन जाना होता है, या मोटापे में खुश रहो। फिर ऐसा मत करो कि बद्दा लगता है, हाय बीमारियां हो गई, क्यों आई मुझे? आनी ही है, अगर मोटापा है तो बीमारियां आएंगी ही। तो सिंपल सा डाइट, जब मैं बोलूंगी तब नोट डाउन करना। इधर मैंने कम लिखा हुआ है पॉइंट्स, पता तो चल ही जाएगा, मैं बोलूंगी याद रह जाएगा, सिंपल सिंपल डाइट बताऊंगी। सीरियसली बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कुछ भी नहीं है। बॉडी डिटॉक्स सुनते हैं ना, कितना हम लोग सर्च करते हैं ना, बॉडी डिटॉक्स क्या होता है, क्लिनजिंग क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने शंख प्रक्षालन के बारे में बताया था, हमारी योग की षट क्रियाओं के बारे में बताया था। आए थे मैसेजेस लोगों के, क्या होता है, मैंने बोला पानी पीकर ये आसन करते हैं, हमारी बॉडी क्लिनजिंग होती है। जैसे हम दिवाली में अपने घर की सफाई करते हैं ना, दीवारें साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, सजाते हैं, इससे आपके बॉडी के अंदर की सफाई होती है, आपके इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग होती है। मस्त, अगर सफाई होती है तो कितना अच्छा लगता है, जैसे बॉडी की सफाई होती है ना क्लिनजिंग से, हम बहुत फ्रेश और अच्छे से एनर्जेटिक फील करते हैं, वो चीजें होती है, राइट। अब हम बहुत सिंपल वे से डाइट, प्लीज दो चीजें हम फॉलो करेंगे। एक जो ओवर है उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले उसे कम करना तो जरूरी है ही, ठीक। और जो कर चुके
उनके बाद उनको कैसे डाइट फॉलो करना है कि वो जो टारगेट या टारगेट इन द सेंस कि क्या होना चाहिए वेट हमारा, वो हम अचीव कर पाए। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे भी हों, बच्चे इन द सेंस टीन्स में जो हों, 17 18 के भी हों, राइट, उनको अगर ज्यादा है तो आपने सिर्फ वर्कआउट, उसको ऐसे नहीं बोलोगे कि जाओ जाके जिम में और बहुत ज्यादा वर्कआउट करो, दौड़ो और वो सारी चीजें कि भाई 1 1 घंटा दौड़ो, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ो, इतने मोटे हो कम हो जाओगे। उनको इतना होगा भी नहीं। आप लास्ट टाइम भी मैंने बताया, उनको स्लो पेस पे धीरे-धीरे कार्डियो या इस तरह से एक्सरसाइज करवाओ। एक्सरसाइज करना, वॉक करना ज़रूरी है, लेकिन उनको धीरे से। जो रेगुलर करते आए हैं ना, उनका स्टैमिना, उनका एनर्जी लेवल इतना सुपर्ब हो जाता है, फिर उनके साथ आप थोड़ा-सा और इंटेंस वर्कआउट भी ऐड करो। योग का ही इंटेंस वर्कआउट ही मैं कह रही हूँ, वो भी आप ऐड करो, प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ें ऐड करो। डाइट थोड़ा करना पड़ेगा। कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ हेल्दी खाना खाना है। अब हम सिंपल सा डाइट के बारे में फटाफट नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट्स के साथ। अब हम पीडीएफ देखेंगे। ठीक? पहले तो हम सिंपल सा यही जो ओवर हैं उनके लिए का समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम थोड़े से कम हो गए, मस्त, फिर क्या करना है वो। ठीक है? अब जब हम कम हो जाएँगे, उसके बाद ही तो हम विन्यासा इंटेंस जो द्रुत गति से वर्कआउट हो, योगासना की प्रैक्टिस हो, वो कर पाओगे। ओवर है, वीक हो गया बॉडी, आप हाथों पे, कंधों पे वज़न दोगे तो और दूसरा हार्म होगा। तो बेटर है उससे पहले इस तरह से कम करो, थोड़ा-थोड़ा वर्कआउट करो और डाइट का जिस तरह से करूँ, उसे करना बहुत ज़रूरी। जी, अब इसे हम देखेंगे, क्या है मोटापा? क्या है ओबेसिटी? हम सब जानते हैं। देखो इसमें है, पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। एटलीस्ट जिनका ओवरवेट है और आराम से बैठते हैं ना, हम तो इसमें खुश हैं बाबा, हम तो इसमें अच्छे लगते हैं बाबा, अच्छे लगने के लिए नहीं होता। अपनी हेल्थ के लिए होता है मोटापा कम करना। बहुत सारे હું તો સારું લાગુ છું, ચાલ ले, मन्ने तो बद्धू चाल ले। अरे सरस लागू છું का नहीं होता, अपनी हेल्थ के लिए होता है, राइट? बहुत सारे लोगों के ऐसे आंसर आते हैं, इसलिए मैं हँस रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं। ईज़ी है, हम कर सकते हैं, तो प्लीज़ करना चाहिए। क्या है मोटापा? हाँ, रोग कहूँगी क्योंकि अभी लोग उस पे ध्यान नहीं देते। चलता है, सब अंदर डालते रहते हैं पेट में, तो ना चले ये सारी चीज़ें। रीज़न, मोटापा एक प्रकार का रोग तो है, देखो इसमें भी मैंने लिखा हुआ है। इसके होने के 2 कारण हैं। एक तो आनुवांशिक अर्थात वंशगत, पेरेंट्स होते हैं जिनके माता-पिता मोटे होते हैं, बच्चे भी मोटे होने की संभावना होती है, राइट? दूसरा कारण क्या है? भूख लगती है, बहुत ज़्यादा अधिक खाना खा लेते हैं, ओवर खाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कितना पेट खाली रखना चाहिए, फिर पानी कैसे पता चलता है, भूख लगी थोड़े में रुक जाओ, ठीक? क्या शुरू में खाना चाहिए? भूख से ज़्यादा हम अधिक खाते हैं, उसका कारण, मोटापे का कारण एक ये, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, श्रम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, रीज़न है। जो लोग खाना खाकर सिर्फ पड़े रहते हैं, सिर्फ टीवी देखना, सिर्फ बैठना, मोबाइल पे गेम देखना, आई एम सॉरी प्लीज़ मत करो। मोटापे की पहचान, अगर जैसे हमने लास्ट टाइम बीएमआई करके देखा था कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम इस बार इजी फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। कैसे करना है इसमें नेक्स्ट स्लाइड में करना है। हमने रिपोर्ट देखी ना उस तरह से, तो कोई कोई तो बोलते हैं कि नहीं पता, हम बाहर इस तरह से चेक करा नहीं सकते। सिंपल सा फंडा बताऊं, एकदम इजी सा। क्या करना चाहिए, हमारी कितने इंच हाइट है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी हाइट देख लो, 5'5" है, 6 है, 6'5" है, जितना जितने इंच आपकी हाइट है, ऊंचाई है, उतने ही किलो शरीर का वजन ठीक होता है। फॉर एग्जाम्पल 5.4, ठीक, तो कितना हुआ, 54 अराउंड, 54 56 अराउंड उसका वेट होना चाहिए। मतलब सिंपल सा फंडा अगर इस तरह से देखो ना, तो बहुत इजी हो जाएगा। जितने आपके इंच उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 5 फीट 4 इंच है, तो 54 से 56 इन बिटवीन 1 2 किलो आगे पीछे करके इतना होना चाहिए। अंदाजन अगर लगाना हो तो ये आप इजीली लगा सकते हो कि हमारी कितना होना चाहिए, मतलब कि वेट उसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या करना चाहिए अब हमें,
क्या होता है मोटापा? हमने देखा। क्या करना चाहिए? एक्चुअली हम क्यों होता है पता है? जैसे हम बैठे हुए होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, हाँ, इसमें मैंने 1-2 पॉइंट नहीं लिखे, ठीक है, मैं बता रही हूँ। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, अधिक कैलोरी वाला खाना ज़्यादा लेते हैं, घी, तेल, बटर, चीज़, बहुत ज़्यादा फैट, चर्बी अंदर डालते रहते हैं, वो जमा होने लगती है। तो इस वजह से मोटापा होता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं होती, कहीं पर कूल्हों से, कमर से, नितंब से, दैट इज़ हिप से, पेट से, वो सब दिखने लगता है। चलने-फिरने में तकलीफ होती है ना, थक जल्दी जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ो तो हाँफने लगते हैं। मोटापे से क्या होता है? क्यों कम करना चाहिए? क्यों नहीं चलाना चाहिए कि चले-चले? ना, क्यों नहीं चलाना चाहिए? मोटापे से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तो धीरे होता ही है, रक्त वाहिनियाँ जो नसों में कोलेस्ट्रॉल जो वसा जिसे कहते हैं वो जम जाता है। इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, बहुत सारी तकलीफें होना शुरू हो जाती है। अपच, इंडाइजेशन, डाइजेशन किसी को बोलो ना तो कहा जाता है हाँ डाइजेस्ट होता है, हाँ सुबह को हमारा अच्छे से स्टूल पास होता है। डाइजेशन नहीं, लेकिन वो बॉडी एब्सॉर्ब कर रही है कि नहीं, आपका वो बॉडी उसमें से हेल्थ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ले रहा है कि नहीं, वो मेन महत्व रखता है। डायबिटीज, मधुमेह, अपच, ये सारी चीजें इससे होती है। अगर हमारा रक्त का संचार, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से ठीक से नहीं होता है ना, तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है ना, वो कम हो जाती है, घट जाती है। शरीर बिडोल दिखता है, तकलीफें साथ में आती है, फिर सर्जरी एंड ये सारी चीजें चला नहीं जाता। तो मोटापा शुरू होते ही इसको दूर करने के उपाय करने ही चाहिए। क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करना चाहिए? हम लास्ट टाइम समझ चुके, अभी भी समझेंगे। डाइट थेरेपी जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। तो जो बोलते हैं ना कि ये डाइट बताओ, ये बताओ, ये अच्छी नहीं लगती, अच्छी वाली डाइट बताओ, ये किया जाए, इससे वीकनेस आएगी, क्या करना चाहिए? प्लीज ये करोगे तो ही होगा, मतलब कि ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। क्या उपाय है? एक तो भोजन जो आप करते हैं उसमें सुधार, जो मैं अगर बोल रही हूँ वो फॉलो करो, सीरियसली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मिल चुका है सबको। अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट, तेल, घी, तले बुने खाने को छोड़ दो, मसाले वाला भी अभी छोड़ दो। एसिडिटी, हाँ, पहले किसी ने पूछा था ना एसिडिटी का, आगे बताती हूँ किस तरह से कैसे खाया जाए तो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। बट पहले मोटापा कम करना है, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना छोड़ दो। क्या था कार्बोहाइड्रेट हम जान चुके थे पहले भी। तेल घी मसाले वाला खाना नहीं खाना है। आलू ये सारी चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। बटर चीज घी अभी बंद कर देना है। जब तक पहले क्लिनजिंग सफाई नहीं होगी ना तब तक अच्छा हम नहीं डालेंगे पेट में। बाद में खाएंगे, घी बहुत अच्छा होता है, बाद में अच्छा होता है, चीज अच्छी होती है बाद में अच्छी होगी। सवेरे जल्दी उठा करो, सूरज उगते वक्त तो कम से कम उठ जाओ, उससे पहले नहीं उठा जाता तो। धीरे धीरे चेंज तो करना पड़ेगा, ऐसे ही बैठे बैठे जादुई तरह से बदलाव नहीं आएगा। और बहुत इजी है, इतने महंगे महंगे डाइट लेने जाओ, इतने एक्सरसाइज अपने शरीर को मारो, इससे बेटर है कि इजी फॉर्मूला अपनाओ। क्या करना है? सुबह को उठ के, उठते ही पहले गरम थोड़ा सा हल्का कुनकुना पानी लेकर उसमें नींबू डालकर, शहद भी असली अच्छा है, डालकर आपको सुबह को पहले तो पीना है वो। उसके बाद आप सैर के लिए, वॉक के लिए जाओ। ऐसा होता है कि जने जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, शंख प्रक्षालन जैसे क्रियासन करना है तो वार्म वाटर ऐसे ही पहले पड़ा है, नींबू अभी नहीं डालना, देर होती है, ठीक है, अभी वार्म वाटर पहले ले लो और ये जो 4-5 आसन मैंने बताए थे वो कर लो। क्लिनजिंग हो जाए अपने बॉडी का, दैट इज स्टूल पास हो जाए, उसके बाद नींबू पानी पियो। वो भी हल्का सा कुनकुना पानी लेके नींबू पानी। देखो मैं डाइट का पहले से अभी से ही बताते जा रही हूँ सुबह का। जैसे पानी पिया, पहले क्लिनजिंग हो गई हमारी बॉडी की, उसके बाद बॉवल क्लिंज हो गया, फिर उसके बाद हमने गरम यानी गुनगुना पानी ले लिया, उसमें नींबू डालकर, अच्छा प्योर शहद है तो हमने वो शहद डाल के सुबह को पीना है। और वॉक के लिए पक्का जाना है। ओबेस पर्सन के लिए पहले बता रही हूँ, राइट, कि पहले उसको कम करना है ना, तो वॉक हर किसी को उनको करना है, हल्का हल्का, थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर तो पक्का करो, भले धीरे धीरे, इंप्रूव धीरे धीरे करेंगे।
सॉरी। वो करने के बाद नाश्ते के लिए जब आप आते हो, तो नाश्ता हल्का-सा करो। क्या करना है वो मैं बताऊँगी। जितना हो सके मोटापे में भी कहूँगी गुस्से को अवॉइड करो। इससे मोटापा बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, ओवर ईटिंग आएगी। डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, एब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा अच्छी सी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू का। तो हमें अच्छे से रहना है, गुस्सा जितना हो सके कम करना है, थोड़ा-सा अच्छे से चलना है। अब हम थेरेपी सीधा डाइट पे आ जाते हैं। हमारी 6th स्लाइड जो है डाइट थेरेपी। हाँ, क्या खाना है बताइए? अच्छा-सा, सस्ता-सा खाना खाना है। क्या है सस्ता खाना? अभी तो वेजिटेबल्स फूड्स बहुत महँगे आते हैं। सस्ता इन द सेंस मैं ये कहूँगी कि हमने फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ना कि हमें वेजिटेबल्स खाने हैं, सलाद पहले लंच में करना है। अभी तो हमने सिर्फ मॉर्निंग का नींबू पानी देखा है, हाँ, अभी मैं बताते जा रही हूँ कि क्या करना है। ये तो जस्ट अभी इससे बताऊँ कि हमने सलाद खाने हैं जैसे मैंने बताया था। कितना होता है ना कच्ची सब्जियाँ पहले जैसे हम खाते हैं, वो हमारे बॉडी में जैसे फाइबर जाता है, हमारा स्टमक पहले से ही उतना फुल हो जाता है। वो हो जाएगा, बाकी का जो खाना होगा वो अंदर आप डालते हो। बट अभी हम अगर मोटे हैं तो हमें डाइट बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। अभी तो अनाज छोड़ ही देना है। ओवर है, ओबेस्ड है, अनाज छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है अभी रोटी, अभी ज़रूरत नहीं है चावल खाने की, बाद में सब आएगा। कोई आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा। जब तक कि आपके बॉडी से फैट नहीं निकलेगा, गंदगी जिसको कहें हम वो नहीं निकलेगी, आप कुछ भी अच्छा खाओ ना, नट्स खाओ, वो खाओ, कहाँ से बॉडी एब्ज़ॉर्ब ही अच्छे से नहीं कर पाएगी, फैट में कन्वर्जन होता जाएगा। कोई एनर्जी लेवल, कोई अच्छी सेहत नहीं बनने वाली। तो हमें नाश्ता में क्या खाना चाहिए ये देख लीजिए इसमें पीडीएफ में सॉरी। क्या खाएँ? ब्रेकफ़ास्ट में हमने स्टार्टिंग का पानी का समझ लिया, ठीक है? गरम थोड़ा पानी पी के हमने स्टूल पास वो सब क्लींजिंग हो गया, उसके बाद हमने नींबू पानी ले लिया, हमने थोड़ा-सा वॉक करना है, ओबेस पर्सन के लिए बताया जा रहा है, कोई भी एज ग्रुप है। फिर अब हम होकर आए, अब हमें नाश्ता करना है ना 9-10 बजे, कुछ ना कुछ खाना तो है, थोड़ा-सा तो भूखा रहना पड़ेगा बट कुछ ना कुछ खाना है। अब ये किसके लिए बोल रहे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो नहीं सहा जा रहा, एकदम से खाना छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल सी दूसरी डाइट के बारे में या उपवास वाली पद्धति अभी नहीं बताऊँगी। सिंपल बताऊँगी ताकि वो 1 हफ्ता करे और उम्मीद ये करूँगी कि अभी जो मैं बता रही हूँ ना, जो बेस्ड है, वो ये 1 हफ्ता करेंगे। आपको 1 हफ्ते में ही 2-3 किलो का मस्त रिज़ल्ट मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट वीक तो जो आएगा उसमें आप मेरे साथ वर्कआउट, विन्यासा वो सारी चीज़ें करोगे, अपने-अपने अकॉर्डिंग जितना मैं बताऊँगी वो करोगे। उसके बाद दूसरा डाइट प्लान दूँगी कि आपका कम हुआ है तो अब आपको हेल्दी क्या खाना है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन ना हो। तो अभी का ये नोट डाउन करना है, पानी पी लिया, ठीक है, वॉक करके आए, ओके, कम से कम 4-5 किलोमीटर, आज नहीं जाया जाता, इतना नहीं करते हैं हम तो 2 किलोमीटर से शुरुआत तो करो। आज 2 किलोमीटर, कल सवा 2 किलोमीटर लेकिन रोज़, कल से ये आपको फॉलो करना है। अब मैंने सस्ता वाला खाना किस लिए इसलिए बताया कि हम बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे होटल्स में जाते हैं, अच्छे बटर नान, सब्जियाँ बहुत सारी खाते हैं ना, 1000 का बिल जो एक पर पर्सन आता है, हमें नहीं जाना है। अभी हमें अवॉइड करना है, अपनी सेहत पे पहले ध्यान देना है। कम करना है ना, क्या खाना है? सस्ता सब्जियाँ, फ्रूट, उसके कंपैरेटिव तो सस्ती हुई, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अगर आज नाश्ता 9 बजे का खाना है, जैसे हम कल से शुरू करेंगे। नाश्ता में क्या खाओ? वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रूट्स डाल सकते हैं उसमें, फ्रूट और सब्जियाँ कच्ची। क्या-क्या होता है जैसे अभी मिल रही है अच्छी-सी गाजर है, एप्पल है, पपीता है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि लोकल खाओ, अपने यहाँ जो फ्रूट्स मिलते हैं वो ही खाओ। तो आपने ब्रेकफास्ट में एक बड़ी-सी प्लेट लेके मैं आप क्या करें, एक बड़ी-सी प्लेट लेके उसमें गाजर है, पपैया है, एप्पल है, ककड़ी है, ये खीरा मतलब ये चीज़ें काटकर काफ़ी सारी क्वांटिटी में आप जितना खाते हैं ना भले वो ले लो क्वांटिटी, आपका पेट भरे इतना ले लो। अभी तो हमें वो ही करना है ना कि 1 वीक ऐसे करना है कि हमें उस रूटीन पे आना है, तो आपका पेट भरे इतना मस्त पेट पूरी प्लेट ले लो और फुल कर दो। एक अच्छा तरीका क्या बताऊँगी कि आज हम बड़ी प्लेट में लेते हैं ना, तो उसमें सारी चीज़ें बहुत कम दिखती हैं।
आप एक छोटी प्लेट लो, बट वो बाद की बात। अभी आप जिस प्लेट में खाते हो उसी प्लेट में ये चीजें, सारी वेजिटेबल्स जो भी है, मतलब सलाद में ली जाती है, ककड़ी, टमाटर, खीरा, अ, गाजर है, पपीता डालो, एप्पल डालो, ऑरेंज डालो, वो डाल के आप खूब सारा जितना चाहिए ना, आप बैठ के वो नाश्ता कर लो। आपके 2-3 घंटे तो पेट में फिर जगह नहीं रहेगी, मस्त फिल रहेगा पेट, ठीक? इन बिटवीन तो बिल्कुल भी कुछ ठंडा-वंडा लिक्विड लेना ही नहीं है। बट अभी ये सब कुछ खाया ना, तो कैसा होता है कि नहीं, अभी हमें कुछ लिक्विड चाहिए ना, तो हो सके क्या कम करना है तो करना ही है। अनार हो या तो संतरा हो, जो भी हो, दोनों मिक्स करके पियो तो बढ़िया ही है। वरना अनार मिले, संतरा मिले, उसका एक जूस बनाकर वो साथ में रखो। जब आपका ये सलाद पूरा खत्म हो जाए, लगे कि हाँ, अब मैं नहीं खा पाता, थोड़ा-सा ये जूस पी लो। 1 ग्लास, आधा ग्लास, जितना आपके पेट में जाता है। 2 ग्लास भी जूस पीते कोई बात नहीं उस टाइम पे, ठीक? शुगर नहीं डालना, ना ही कुछ आइस और ऐसा कुछ। अभी तो विंटर में नहीं डालेंगे, बट वैसे भी। ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो गया। ब्रेकफ़ास्ट होने के बाद 1 घंटे के बाद ऐसा लगे कि हाय चला गया, थोड़ी देर वेट करो, थोड़ा जूस पी सकते हैं, पानी खूब पियो बाद में 1 घंटे के बाद। लंच में क्या करना है, ये हम जिनको वज़न कम करना है उनके लिए बोल रही हूँ, और एकदम छोड़ने के लिए नहीं बोल रही कुछ भी। लंच में भी हमें क्या करना है, अभी तो हमने चावल, रोटी, कोई भी रोटी, मल्टीग्रेन रोटी है, जव की रोटी है, सब छोड़ देना है। अभी हमें नहीं लेना उसको। अब हमने क्या करना है, वही थाली लेके बैठना है। सलाद, ककड़ी, टमाटर, गाजर, खीरा, प्याज, प्याज भी डालो, बहुत अच्छा है। वो चीज़ें लेकर एक प्लेट में रख दो। आपने ग्रेट करो, अ, टुकड़े काटो, जैसे भी आपने करके रख देना है, राइट, पास में। अब आपको ऐसा है कि शुरू-शुरू में मेरे से नहीं छोड़ा जाता, मैं रोटी खाता हूँ, चाहे गेहूँ की खाता हूँ, चाहे ज्वार की खाता हूँ, जो भी, मेरे से नहीं छोड़, तो एक छोटी-सी, जैसे गुजराती कैसे अपनी रोटी बनती है, हम सिंधी हमारी थोड़ी-सी बड़ी होती है, बट मोटी नहीं होती, उसी के अकॉर्डिंग ही होती है। तो छोटी-सी रोटी एक लेके बैठो, बिना घी लगाए, बिना तेल लगाए उस पर। क्या करो, कोई भी दाल घर में बनी ना हो तो भी उस दिन आपने ये फॉलो करना है ना, डाइट फॉलो करना है, तो आपने उस दिन कोई भी दाल हो, मूंग की दाल है, चना दाल है, कोई भी दाल अभी चलेगा, राजमा इतना मस्त है वो, लेकिन पतली दाल, पतली राजमा, मतलब वैसे वो नहीं करना कि बहुत अच्छी गाढ़ी ग्रेवी नहीं, उसको भी मैश करके कैसे पतली दाल बन जाती है वैसे। अगर फुल्का खाना है तो, अदरवाइज़ नहीं खाना ना, तो ये सलाद ले लिया, पहले हमने ये सलाद खा लिया, पूरा ककड़ी, टमाटर, गाजर, प्याज, खीरा सब कुछ ले लिया, मस्त खा लिया। दाल पड़ी है, बट ऐसा लगता है कि सुबह को भी मैंने ये खाया, मैं ऑप्शंस भी बता रही हूँ, सुबह को भी मैंने खाया, अब नहीं खाया जाएगा। एक्चुअली नहीं खाया जाएगा तो उसको यही बोलने का कि मोटापा, बैठे रहो, बट नहीं, अभी तो हमें सॉल्व करना है। तो कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं ना, छोटे इन द सेंस 14-15 साल के, अगर उनको भी करना है ना, तो उनको आप क्या करवाओ, उनको आपने जो भी दाल बनाई है, थोड़ा-सा मसाला इन द सेंस आपने अच्छा-सा मसाला जो उनको अच्छा लगता है, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर डाला, थोड़ा-सा चाट मसाला डाल दिया, उनको जो अच्छा लगे बच्चों को, राइट? बच्चे या बड़े जो समझदार जो भी नहीं मानते। आपने कोई भी दाल ले ली, एक बड़ी-सी कटोरी जितनी आप लेते हैं, उसमें ले लिया। अब आपने ये जो सलाद है ना, उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हो। फिर उसको मस्त तरह से, जैसे अपन ने कच्ची सब्जी और वो सूप की तरह पीते हैं, थोड़ी गाढ़ी दाल है ही, उसके साथ खाओ। वो खा लिया, रोटी है, तो क्या करो, रोटी के एकदम छोटे-छोटे टुकड़े कर दो। छोटा टुकड़ा करके उसमें डिप करो उस दाल में, वो मुँह में डालो, उसको चबाओ। मेन फंडा क्या था कि चबा-चबा के खाओ। सही में भी 32 बार चबा के खाओ। खाने को पानी की तरह बनाकर पेट के अंदर जाने दो। तो जो छोटे-छोटे टुकड़े रोटी के बना के रख दिए, अगर पेरेंट्स हैं, छोटा बच्चा इन द सेंस 10-12 साल का भी है, नहीं मानता, तो आपने उसको छोटे-छोटे टुकड़े एक छोटी-सी रोटी करके देने, और उसको ये बोलना है कि एक डिप करके वो रोटी खाई, उसको चबाओ। भले छोटा टुकड़ा है, उसको 32 बार चबाओ। उसको चबाया, वो अंदर गया, उसके बाद आपने ये सलाद साथ में खा लो, या तो दाल में पहले से मिक्स कर दो, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे। ये हुआ हमारा खाना, पेट भर जाएगा अच्छे से। आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि घिया होता है ना, मतलब उसकी सब्ज़ी भी ले सकते हैं हल्की-सी बनाकर, ठीक है? मिक्स वेजिटेबल, पर तेल-वेल अभी नहीं डालना है, तो कच्ची सब्जियाँ, दाल जो बनाई, कोई भी राजमा है, मूँग की है, चना की है, कोई भी दाल है, उसमें सब्जियाँ डाल के उसको बैठ के मस्त अच्छे से खाओ। फुल्का खाना है तो उस दिन छोटे-छोटे टुकड़े, पहले अच्छे से 32 बार, 32 टाइम्स चबा के ही खाना है।
हर जो भी आप मुँह में डाल रहे हो निवाला उसको 32 बार चबाना है, भले ना आपको आधा घंटा लगता है खाने में। कम करना है ना, ईज़ी तरीके से कम करना है इसी तरह से। अब इन बिटवीन आपको भूख लगती है ना, ग्रीन टी मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, हर्बल टी जो हम बनाते हैं, तुलसी डालो और ये सारी चीज़ें लेमन ग्रास डालकर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, लविंग है, ब्लैक पेपर है, काढ़ा भी हमको कोविड ने सिखा ही दिया। आप ग्रीन टी पियो। वैसे भी कोई भी रेगुलर भी ले रहा है ना, तो खाना लंच खाता है ना, लंच के आधे घंटे के बाद ग्रीन टी आप पियो ना तो बहुत बढ़िया है। आपको लेना चाहिए ग्रीन टी, दूध वाली चाय नहीं बोल रही हूँ, ठीक? इन बिटवीन शाम को भूख लगती है, भूख एक्चुअली ज़्यादा लगेगी भी नहीं। दाल की 1 कटोरी साथ में आ गई ना, भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। 1 डेढ़ कटोरी आप उसके साथ खाने के साथ लंच में ले लिया। इन बिटवीन भूख लगती है, जो सीज़नल फ्रूट है, 1-2 आप आराम से ले लो, कोई भी फ्रूट हो। अभी जो मिलता है आप ले सकते हो। बनाना भी है, बनाना ले सकते हैं शुरुआती फर्स्ट वीक, वो भी लो। एप्पल है, जो आपको फ्रूट अच्छा लगता है ना नेचुरल, आप ले लो। पर उसको भी उसी तरह से ऐसे नहीं कि मैंने अभी एप्पल ले लिया, कल 4 ले लिए, 2 चीकू ले लिए, साथ में बैठ के फटाफट बड़े-बड़े स्लाइस नहीं। अगर एक निवाला उसका फ्रूट का एक स्लाइस भी डालो, तो उसको भी 32 बार चबा के मुँह में डालो। यानी कि शाम को ये ले लिया, अब रात का खाना आया। रात के खाने में आपने क्या करना है, खूब सारी जो आपके पास अवेलेबल वेजिटेबल्स हों, कॉलीफ्लावर है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, जो भी है, बीन्स है, पीज़ है, वो सबको मिक्स करके बॉयल कर दिया और उसमें कच्चे मतलब अच्छे से फ्रेश मटर जो है ना, उनके छिलके भी अगर आ गए तो वो भी अच्छा है, जो कच्चे फ्रेश वाले मटर्स हैं उनके। ठीक है, ये सब बॉयल करके एक बाउल में आपने उसमें आप मसाला अपने हिसाब से डालो, उसमें नींबू डालो, कोथिमीर डालो, मतलब कोरिएंडर लीव्स डालो, थोड़ा बहुत चाट मसाला, काले मिर्च, जीरा पाउडर डालो, ये चीज़ें आप उसमें डालो, नींबू डालकर। ये आपका बाउल कच्ची सब्जियों का मतलब कि बॉइल्ड सब्जियों का हो गया एक मस्त तरह से। उसके साथ आपको नहीं अच्छा लगता ना तो आप एक सूप, कोई भी अच्छा सूप बनता है, वो ले लो। दाल का हल्का-सा सूप है, अगर फिर से लेना है तो भी ले लो, वरना पूछा था मेरे एक मेंबर ने, रेडी सूप्स कितने मस्त मिलते हैं, बहुत टेस्टी मिलते हैं। आए होंगे मेरे मेंबर, मेरे को बोला था जल्दी लेना हो ना, मैंने ट्राई करके देखा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना संडे बहुत सेलिब्रेट करती थी, मतलब स्टूडियो जब ऑफलाइन चालू था, वापस मेरा ऑफलाइन तो चालू हो ही गया है। मेरे यहाँ पर एमबीवाई में ना स्पेशल संडे सेशंस रखते थे, फिर हम लोग नाश्ता करते थे। तो अभी भी बीच में हमारे कोविड के दौरान मतलब इस लॉकडाउन के दौरान भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस थे, तो संडे संडे हम अरेंज करने की करते थे। जो मेंबर्स आते थे, हम लोग जाते थे बाहर रिवर फ्रंट या कहीं पर भी। तो हैबिट जो थी ना अच्छा-सा हेल्दी नाश्ता लेकर जाने का, तो मेरे ही एक मेंबर ने बोला कि बहुत अच्छे-अच्छे रेडी पैकेट सूप्स मिलते हैं। 1 मिनट में पानी गरम किया, उसमें डाला, मिक्स हो गया, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अभी शुरुआती दौर पर आप रात का जो डिनर बोल रही हूँ ना, आपने बॉयल कर दी थी वेजिटेबल्स, अब इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती ना। आप वो पैकेट का भले, वैसे अच्छा नहीं बट ठीक है, आपने पैकेट का सूप का एक बाउल ले लिया, एकदम से ही नहीं छोड़ा जाता तो। एक सूप उसका कोई भी आपके फ्लेवर जो आपको अच्छा लगता हो, वो एक सूप का बाउल और कच्ची सब्जियाँ बॉयल की हुई, नॉट कच्ची सॉरी, बॉयल की हुई, ये आपका हुआ डिनर। कुछ बाकी नहीं खाना है, रात को कोई दूध-वूध की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ये आप 1 वीक तक फॉलो करेंगे। पानी खूब पिएँगे, ठीक है? इन दौरान। अब रोटी-चावल, अनाज बिल्कुल मना कर दिया है। ये हम 1 वीक फॉलो करेंगे, मेरे को फिर सब लोग बताएँगे। अब जिन्होंने अच्छे से वज़न थोड़ा-सा कम कर दिया, थोड़ा बहुत है कि है ज़्यादा, या तो जो काफ़ी टाइम से डाइट कर रहे हैं, वो उपवास भी यानी फास्टिंग भी कर चुके हैं, वो भी उनसे होता है। अब उनसे वो भी सारी चीज़ें होती है ना, तो एक दूसरा बताऊँ, डिटॉक्स कहते हैं ना, बॉडी की क्लींजिंग सफाई। ये आप लोगों ने सुना होगा ना, सब लोग कहते हैं कि हफ्ते में 1 बार उपवास कर लिया करो, बॉडी साफ हो जाए। हाँ, फिर उसका रिवर्स डाइट भी होता है। तो बहुत कुछ समझ में आपको नहीं आए ना, तो सिंपल सा क्या करना कि जब भी आप डाइट फॉलो करो, ये वाली जब भी, तो वन्स अ वीक अगर आप फॉलो कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ एक लिक्विड डाइट आपको बताऊँगी कि हफ्ते में 1 बार उस दिन आपको लिक्विड के अलावा कुछ नहीं डालना है। फाइबर कुछ नहीं जाएगा। कच्ची सब्जियाँ भी नहीं लेनी है, सिर्फ़ जूस लेने हैं। वैसे जूस की ज़रूरत नहीं, बट हाँ, अभी हमें कम करने के लिए इस तरह से लेना ज़रूरी है, वरना तो फ्रेश फ्रूट्स ही बहुत अच्छे होते हैं फाइबर वाले। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ और ये सारी चीज़ें हो तो फ्रूट्स ऐसे ही खाना, कच्ची सब्जियाँ खाना अच्छा होता है। बट एक दिन आप लिक्विड डाइट कर सकते हैं, फिर लिक्विड डाइट के दूसरे दिन जब आपको जाना हो ना,
तो दूसरे दिन आपको तुरंत डाइट नहीं, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो, अगर वो डाइट में फॉलो बताऊं तो आप लिखो, तो एटलीस्ट मैं बताऊं, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ बताते जा रही हूँ, फॉलो कोई नहीं कर रहा। जैसे कि हमने जी जैसे कि हमने ये समझ लिया कि सुबह को सलाद वाला खाना, ठीक है, फ्रूट्स उसके साथ आ गए, उसके बाद खाने में हमने ले लिया, नहीं रुका जाता, छोटी सी रोटी ले ली, टुकड़े छोटे छोटे करके दो, दाल में डिप करके 32 बार चबाओ। उसके बाद आपने जो सलाद का एक एक जैसे रोटी और दाल ले ली, फिर उसके बाद सलाद का 1 स्पून ले लिया, वो खाओ, उसको 32 बार चबाओ। ऐसे ही अच्छा लगता है मिक्स करके, तो वो जो दाल जो बनी हुई है उसमें सारी सब्जियां, चाहे प्याज है, खीरा, ककड़ी, टमाटर जो हमारे पास है, ठीक है, वो हमने डाल के मिक्स करके वो खा लिया, पेट उससे फुल हो जाएगा। दिन को उसके बाद आपने ग्रीन टी पी सकते हैं, फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं, ये मैंने बता दिया। लेकिन लिक्विड वंस अ वीक, हाँ, वंस अ वीक लिक्विड डाइट फॉलो करना है। और लिक्विड डाइट अगर आज फॉलो करना है तो दूसरे दिन तुरंत ही दूसरा खाना, फिर अनाज नहीं खाना है, दूसरे दिन अनाज नहीं। तीसरे दिन से अगर रोटी, जो मैंने अभी आपको बताई ना, कि अगर रोटी थोड़ी सी खानी है तो आप तीसरे दिन करोगे, चलेगा। ठीक है, अगर 1 वीक का इस तरह से लेना है, और ये 1 वीक में ऐसा नहीं है कि 1 वीक में आपको जितना 2 किलो 3 किलो अलग अलग आराम से अच्छे से कम होगा। और भी कम करना है तो आपको आगे ये वीक टू वीक करना है, इससे कोई वीकनेस नहीं आएगी। 1 मंथ ये किया, उसके बाद मैं दूसरा डाइट आपको बताऊं वैसा फॉलो करो, बट नेक्स्ट वीक तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि क्या क्या थोड़ा सा वर्कआउट। फैट बर्निंग की एक्सरसाइजेस बहुत सारे लोगों ने बताई, वो विन्यासा हमारे योग में जिस तरह से द्रुत गति से फ्लो के साथ, एक स्मूथ फ्लो के साथ बहुत सारे आसना और वो सारी प्रैक्टिसेस होती है, वो बताऊंगी, आप लोग कर भी पाओगे। कुछ लोग अच्छे से कर पाएंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एकदम ओबेस्ड है वो धीरे धीरे करेंगे, वो हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इस सेशन में नहीं कर पाई, ठीक है। लिक्विड डाइट आप लोगों ने बोला है, आप लिक्विड डाइट का लिख लीजिए। आपको क्या करना है, उस दिन फिर फाइबर नहीं लेना है, हाँ, मतलब कि फिर ऐसा नहीं कि इन बिटवीन आज मैंने दूध ले लिया, मैंने लिक्विड है ना दूध तो ले लिया ना, दूध भी नहीं लेंगे। मैं वंस अ वीक अगर आपको इस तरह से करना है लिक्विड डाइट। हाँ, जिनको ओवरवेट है, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, या वीकनेस, या कहो कि उनका बीपी लो रहता हो, ऐसे तो कम लोग होते हैं, बट फिर भी अगर ऐसा लगता है कि उनके ब्लड प्रेशर लो रहता हो ना, तो ये लिक्विड डाइट मत करना, फिर मुझे कंसल्ट करना प्लीज, क्योंकि हर किसी के लिए सेम डाइट नहीं होता, ये जनरल मैं सबके लिए बोल रही हूँ। जिसको नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बता रही हूँ, तो वो प्लीज फिर मुझे कंसल्ट करना, उसके अकॉर्डिंग मैं बाद में दूसरा बताऊंगी। सिर्फ लो ब्लड प्रेशर वाले, बहुत वीकनेस रहती हो, उनको ये डाइट नहीं करना है, लिक्विड वाला जो मैं अभी बता रही हूँ। दूसरा आता है उसके लिए, ठीक है। क्या करना है, सुबह को उठते ही हमने मस्त ऐसे ही गर्म पानी पिया, क्लिनजिंग, हमारे पेट की अच्छे से सफाई हो गई। नींबू पानी उसके बाद पिया, वो तो एज इट इज है ही, वो सबके लिए जरूरी है। शरीर की सफाई करना जरूरी है, तो ये हमने अच्छे से, आप इसे जैसे डिटॉक्स भी कह सकते हैं, राइट, क्लिनजिंग, सिंपल सी हमारे शरीर की सफाई। क्या करना है, पूरे दिन फास्टिंग, फास्टिंग कैसे करनी है, कुछ अनाज तो वैसे भी हम नहीं ले रहे, हम कुछ फाइबर भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ लिक्विड यानी जूस पे जाएंगे पूरा दिन। क्या करना है, सुबह का नाश्ता, सुबह के नाश्ते में हम क्या लेंगे, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना नारियल के बारे में, और नारियल का जूस, मतलब नारियल का पानी, सॉरी, वो भी बहुत अच्छा होता है। मैंने तो वो श्रीफल है वो नारियल खाने के लिए भी आप लोगों को बताया हुआ था। अब हम डाइट के बारे में, ठीक है, सुबह का ब्रेकफास्ट का जूस क्या लेना चाहिए, पेठा जिसे कहा जाता है, सब्जी भी बनती है, राइट, पेठा, लेकिन कौन सा, सफेद पेठा, ऑप्शन बताती हूँ नहीं मिलता तो, ठीक, सफेद पेठा है ना, उसका हमें जूस पीना है। अब कैसे करते हैं, हाँ, मैंने लास्ट टाइम जैसे किसी को बताया था तो उन्होंने पूछा भी था, सफेद पेठा एकदम गोल बड़ा आता है, आराम से हम लेकर आते हैं तो 8-10 दिन तो अपने यहाँ पे रहता है, मतलब कि खराब जल्दी से नहीं होता। उसका छिलका उतार देना है, उसके अंदर के जो बीज सीड्स होते हैं ना, उसे निकाल देना है, उसे साफ कर देना है, फिर उसको कट करके आपको जूसर में डाल के जूस बना लेनी है। जूसर ना हो तो मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें डाल दो, थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। आपने उसको जूस को, अब जैसे मैंने कहा कि आज हमने सिर्फ जूस ही पीनी है,
फाइबर तो डालना नहीं है, तो इसको छानना है, बिल्कुल सिर्फ लिक्विड ही जाना चाहिए, पूरा अच्छे से छान लेना। अब इसको आपने पीना है। ये नाश्ता का टाइम, सुबह का जो भी आप 8:30 बजे, 9:30 बजे, जितने बजे भी करते हैं। ये नहीं मिलता तो नारियल पानी के 2 ग्लास मस्त ले लो, ठीक है? वो भी ठंडा नहीं लेना। ये हुआ हमारा नाश्ता। एक दिन लिक्विड डाइट, इसमें थोड़ा-सा है कि थोड़ा-सा जल्दी भूख लगेगी बिकॉज़ लिक्विड गया ना, लिक्विड गया तो हमें बार-बार यूरिन पास करना या यूरिनेट करने की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी सिर्फ़ जा रहा है ना, तो बार-बार सुसु आएगी और वो चीज़ें होगी। तो वो एक तरह से अच्छा ही है, क्लींजिंग हुआ है। ठीक है? अब हमने क्या करना है, ये हो गया। उसके 2 ढाई घंटे के बाद जैसे हम बोलते हैं ना कि अब तो हमें कुछ मस्त वाला खाना खाना है, बट आज तो हम नाश्ता ही पानी वाला ही ले रहे हैं सब, ठीक है? क्या करना, जिनको हीमोग्लोबिन भी कम है, उनके लिए भी अच्छा, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा, मस्त स्किन के लिए। आपने क्या करना है, एप्पल, अ, बीटरूट, बीट जो होता है ना लाल, वो और गाजर, इन तीनों का जूस पीना है, बाहर भी मिलता ही है, राइट? आपने क्या करना है, एक बड़ा-सा एप्पल है, उसका आधा ले लिया, बीटरूट भले छिलका है कोई बात नहीं, बीटरूट ले लिया एक छोटा-सा अच्छा-सा, उसको कट कर दिया, गाजर 2 ले ली अच्छी-सी साफ करके, इनको आपने मिक्सर में डाल दिया या जूसर है जो भी है, उसमें आपने डाल दिया। इसमें आप थोड़ा-सा अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर दो और अब इसकी आपने जूस बना ली। ये जूस भी आपको छान के ही पीना है। अभी तो आज हम लिक्विड डाइट कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो हमने ये भी जूस छान के पीना है, ठीक है? कोई बात नहीं, आज मैंने 2 ग्लास पी लिए इस पे, चले, कुछ नुकसान नहीं है। आपने उसको छान के पी लिया। अब दिन को ये हमने कुछ अराउंड जो भी पिया होगा इसके 2 ढाई घंटे के बाद, सुबह का 9-10 बजे का वो नाश्ता वाला पानी हो गया, ये हमारा इस तरह से हो गया। अब दिन को वापस से लेना तो है ही, पानी तो इन बिटवीन हम पूरा दिन पीते ही आ रहे हैं। बट ये अच्छा-सा जिससे हमें एनर्जी भी लेवल डाउन ना हो और हमारी डिटॉक्स भी हो बॉडी का। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हमने अभी वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में जाना ना, हम अभी ग्रीन जूस बनाएँगे। ग्रीन जूस जिसमें भरपूर मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। ग्रीन जूस में आपने पालक डालनी है, उसमें आपने फ्रूट भी थोड़ा-सा डालना है, खीरा भी डालना है और लौकी यानी घिया डालनी है। अब टेस्टी नहीं अच्छा लगता, थोड़ा करना पड़ेगा टेस्ट के लिए बताती हूँ। इसमें भी आपने अदरक डालनी है। अब लाइन बाय लाइन अगर लिखना है तो क्या करो, घिया, लौकी वो डालो, थोड़ा-सा खीरा डाल दो, एक बड़ा-सा अगर खीरा है, वो डाल दो। ग्रीन जूस हम अच्छे से 2 बाउल भी पिए ना, चाहिएगा ना, तो 2 बड़े खीरे ले लो और थोड़ा-सा मतलब आधा एक बड़ा अगर लौकी है, तो उसको आधा कट करके एक लौकी ले लो, छिलके उसके उतार दीजिएगा। सेब, एप्पल छोटा है, पूरा डाल देना है, अदरवाइज़ आपने आधा बड़ा है, तो आधा एप्पल ले लो। पालक, पालक को, स्पिनच को, उसको आपके हाथ की जितनी मुट्ठी हो, ठीक है, सिंपल फंडा। आपके हाथ की जितनी मुट्ठी हो, उतने बड़े उतना मुट्ठी भर के पालक के पत्ते ले लो, धो लो उसको, ठीक है? कोथमीर, कोथमीर भी आपने 2-3 टेबल स्पून। तो हमने क्या करना है, अपनी मुट्ठी भर के पालक के पत्ते ले लिए, ठीक? 2 टेबल स्पून धनिया, फ्रेश धनिया, कोरिएंडर बोल रही हूँ हाँ, कोथमीर बोल रही हूँ, वो ले लिया। 2 चीज़ें हुई, खीरा ले लिया, एक बड़ा-सा खीरा ले लिया, 3 चीज़ें हुई। चौथी चीज़ लौकी, घिया बड़ा है उसको आधा काट लिया। 4 चीज़ें हुई, एप्पल डाल दिया। 5 चीज़ें हुई, ठीक है? आप लोगों के लिए काउंट बता रही हूँ। एप्पल डाल दिया, छोटा है तो पूरा वरना बड़ा है तो आधा डाल दिया, ठीक है? पुदीना भी मिल रहा है, पुदीना भी अच्छा है, वो डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। 6 चीज़ें हुई, पुदीना ऑप्शनल है, ठीक है? 6 चीज़ें हुई वैसे। अब इसमें भी आपने अदरक का एक टुकड़ा डालना है, भले टेस्ट नहीं अच्छा लगता डालना है। अदरक डाला, ठीक है? अब आपने इसको मिक्स कर दिया, आपने इसका जूस बना लिया। जूस बना लिया, अब इसको भी आपको छानना है। आज हम सिर्फ जूस ले रहे हैं। इसको छान लिया, अब हमने इसमें नींबू डालना है। नींबू डालो, थोड़ा-सा टेस्ट के लिए आपको कुछ डालना है, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर डाल लेना, मिक्स कर देना, लेकिन फिर इसको छानोगे।
अगर आपने जीरा पाउडर भी डाला, आपने काले मिर्च का पाउडर भी डाला तो उसको छानोगे, ठीक है? क्योंकि हमने सिर्फ प्योर पानी लिक्विड की तरह लेना है, मतलब जूस लेना है। जो भी आपने मसाला भी डाल दिया, चाट मसाला भी अच्छा लगता है मेरे को, वो भी डाल दिया समझो, आप उसको छान के पियोगे। ये हो गया हमारा लंच, ठीक है? ये पी लिया। इन बिटवीन अभी भी मुझे कभी लगता है हाय अभी भी पिया जा रहा है, अभी भी कुछ लग रहा है क्या लूं? आराम से ग्रीन टी क्या करो, नींबू वाली गरम चाय ले लो, पत्ती नहीं डालनी। गरम पानी ले लिया, नींबू निचोड़ दिया, उसको भी छान के ले लो, हो गया ग्रीन टी। अब शाम हुई, शाम को जैसे मैंने अभी लंच में आपको जो डाइट बताया ना सिंपल वाला, वो ग्रीन वाला वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाला, उसमें मैंने बताया कि भूख लगती है तो आपने आराम से कुछ लेना है, मतलब कि हम डिनर पे आए, डिनर पे वही हमने 7-8 बजे वही चीज सेम ग्रीन जूस ही ले लेनी है, ठीक है? वो ले लिया, पानी पिया, खत्म। दूसरे दिन हम आए, दूसरे दिन हमारा ये सब कुछ खत्म होगा, दूसरे दिन हमें वापस से उस डाइट पे नॉर्मल आना है, लेकिन सुबह उठे हम, जैसे भी हम ऐसे गर्म पानी पिएंगे, स्टूल पास हुआ, बॉवल क्लींजिंग हो गई, उसके बाद हमने नींबू वाला पानी, शहद अच्छी प्योर मिलती है तो शहद डालकर हमने नींबू पानी ले लिया। वॉक करना है, जो भी करना है। अब हमने सुबह का नाश्ता क्या करना है, हमने हमने ब्रेकफास्ट फ्रूट लेना है। आज हमें वेजिटेबल नहीं लेने हैं नाश्ता में, मतलब सलाद नहीं लेना है, हमने फ्रूट्स लेने हैं, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है आपके पास, उसको आपने 32 बार चबा चबा के खाना है। फ्रूट प्लेट लेकर बैठो, जितना चाहिए फ्रूट लेकर बैठो, लेकिन एक फ्रूट का टुकड़ा अंदर मुंह में डाला, उसको 32 बार पक्का चबाओ। फिर आपने दूसरा फ्रूट खाओ, ऐसे करके करो। फिर आया हमारा लंच का टाइम। लंच में आज आपने वही दाल की ले लेनी है, और आपने दाल के अंदर जो सब्जियां डालनी है, जो मैंने कच्ची सलाद वाली बोली, वो आप डाल सकते हो। वो नहीं डालनी आज भी, अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे रोटी खानी है तो डुबो के खानी है, बट मेन फंडा क्या है कि आपको वो चबा चबा के ही खाना है, सारी चीजें चबा के खानी है, ठीक है? तो हमारा ये चीज हो गई। रोटी दूसरे दिन, जैसे मैंने कहा, लंच में आप रोटी ले सकते हैं, लिक्विड दाल लो, उसमें ग्रीन सारी वेजिटेबल सारी चीजें डाल दो, नींबू डाल दो, अदरक का टुकड़ा अच्छा लगता है वो डाल दो। फिर रात को आपने, जैसे मैंने पहले वाली डाइट बताई ना, वो ही करनी है, जो मैंने सिंपल सी बताई थी आप लोगों को, ठीक है? दूसरे दिन जो हमने डाइट बताई ना, जो पहले लिखी, वो प्लीज 1 वीक तक फॉलो कीजिएगा। तो ये 1 वीक का हमने प्लान करना है कि इस तरह से खाना है। एक दिन लिक्विड डाइट हो गया, दूसरे दिन भी आपने चबा के ही खाया। ऐसे नहीं कि कल भूखे रहे तो फ्रूट तो डाल दिया, फ्रूट अच्छा है, बट उसको भी ऐसे ही चबा कर लिक्विड बनाकर ही खाओगे। लंच आपने थोड़ी सी दाल रोटी ले लिया दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन जो हमने स्टार्टिंग की डाइट बोली, सलाद वगैरह जो भी सब्जी और वो सारी चीजें हैं, मस्त प्लेट भर के लो, वो लो। ये 1 वीक तक ऐसे करके फॉलो करो। 1 वीक में एक बार लिक्विड डाइट आ गई, ऐसे आप करो, आपका डाइट मतलब वेट लॉस होगा। वेट लॉस होने के बाद जैसे 1 वीक होता है या जैसे इंप्रूव होता है, उसके बाद जो रेगुलर हेल्दी डाइट, उसमें फिर हम नट्स भी ऐड करेंगे, हम अच्छा सा फैट जैसे घी और वो अनाज वो सब भी डालेंगे, लेकिन उसको पहले कचरा निकालने के बाद अच्छी चीजें डालो, ठीक है? अभी भी पूछा था, और मेरे को पहले भी को लोग पूछ चुके थे कि जिनको वेट लॉस हो चुका, डाइट भी बहुत फॉलो की है, लेकिन किसी-किसी को एसिडिटी बहुत हो जाती है बाद में, जो सिर्फ अ, अच्छे पैसे खर्च के तो डाइट लेते ही हैं, वो भी बात होती है। दूसरा, ऐसे भी किसी के भी कहने पे, भई आज आपने क्या किया? आपने ये डाइट करा ना, तो मैंने भी ये कर दिया। आज आपने ये खाया प्रोटीन, तो मैंने भी ये खा लिया। ऐसे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं ना एक-दूसरे को। एसिडिटी बहुत ओवर हो ना, उसके लिए अलग बताया जाता है, बट अभी तो हमारा ओबेसिटी का सेशन है ना, सिंपल बहुत अच्छा। पता है छोटे बच्चों को हमारे में तो है, बट सब में ऐसे कि कुछ भी काढ़ा या ऐसा कुछ दवाई पिलाते हैं, चांदी की नहीं वो होती है स्पून या ऐसे, उससे छोटे बच्चों को दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि चांदी का बर्तन कहती हूँ। ज्यादा एसिडिटी हो ना, नेचुरल वे से जाना है, घर का खाना खाता हूँ मैं, स्पाइसी नहीं खाता, मैं ये नहीं खाती हूँ, ये सारी चीजें अगर कोई बोलता है ना, चांदी के बर्तन में खाना खाओ। 1 मंथ से प्रयोग करके देखो, एसिडिटी में बहुत फायदा मिलेगा। कोई दवाई नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। बट हाँ, अगर मैंने जैसे सब्जी गरम डाल दी है उसमें चांदी के कटोरी में या प्लेट में, और दाल या जो भी डाली है, तो उसको बहुत देर तक रखे नहीं रखना है। मैंने अगर प्लेट में सर्व कर दिया तो आधे घंटे में मैं वो खाना फिनिश कर लूं, ऐसा। दूसरा, आसनों की प्रैक्टिस, आई थिंक टाइम हो गया, जैसे मैसेजेस आ रहे हैं,
बहुत आसन है, सूर्य नमस्कार के आसन हैं, अभी तो मैं करके नहीं दिखाऊँगी बट मैंने इसमें पीडीएफ में डाले हुए थे, बट पीडीएफ अभी भी बंद हो चुका, कोई नहीं। जो नाम जानते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, पादहस्तासन, बहुत सारे आसन हैं, नाम नहीं अभी बताऊँगी कि आगे झुकना होता है, पश्चिमोत्तानासन है। आसन बहुत अच्छे हैं, नहीं दिखते हैं कि हाँ, ये आसन करो, वो आसन करो, बहुत अच्छे हैं, इससे कम होगा। एक मेंबर ऐसे भी बोले कि मैडम आगे झुका नहीं जाता, पेट इतना निकला हुआ है, आप बोलते हो कि आगे जाके पश्चिमोत्तानासन करना है, आगे की तरफ झुकना है, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे इंप्रूव होगी ऐसे होगा। पहले हम फैट को खत्म करने की अभी कर रहे हैं ना कि डाइट से पहले उसको करें। वॉक रोज, ये सारी डाइट जो मैंने आज बोली ना, उसके साथ आपको वॉक करना मतलब कि चलना रोज है ही। हल्का-हल्का जॉगिंग या रनिंग कर सकते हैं, हल्की-हल्की जितनी होती है, ओबेस पर्सन के लिए बोल रही हूँ, वो करना है। 4-5 किलोमीटर चलना है। 2 से शुरुआत करो, बट चलना ज़रूर है, वॉक अभी करना है। उसके बाद क्या-क्या करना है वो सारी एक्सरसाइज़ेज़ बाद में है। बट अभी तो उनके लिए तो एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है, मतलब कि वॉक करना ज़रूरी है, इस खाने के साथ। होप आप सब लोग फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।